आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखे, बाइनेंस का खेल खत्म, बाइनेंस खत्म, बाइनेंस डेट करने वाला है, कोलैप्स करने वाला है, यानी बाइनेंस का आखिरी टाइम आ गया है, ख़त्म होने वाला है FTX की तरह। क्या कितना सच है? और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे फैमिली BNB डाउन जा रहा है तो क्या करना है, बहुत सारे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मार्केट बोरिंग सा है, अपडेट कोई देने लायक है नहीं, और जो है सो अभी करीब बेयर टाइप का मार्केट है। तो फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा अलग काम में बिजी हूँ तो मैं नहीं दे पाया अपडेट, बट ऐसा कोई खास अपडेट नहीं मुझे लगा जो कि आपके साथ। बट कुछ लोगों का सवाल है कि अगर बाइनेंस की न्यूज़ में फंड चल रहा है, जो भी चल रहा है हकीकत है क्या, रियलिटी जानने का कोशिश करेंगे आखिर बाइनेंस का प्राइस डाउन क्यों जा रहा है और आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बहुत चीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपको आने वाले टाइम के लिए आपको जो भी डर है, बहुत सारे चीज़ इसमें क्लियर होने वाला है और आप सावधान भी होंगे, और क्या करना ये भी बताऊंगा। और लास्ट में हम जानेंगे लवली इनू कॉइन और बिटगेट कॉइन में इसका क्या लिस्टिंग फेल है, क्या है, इसके भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए, क्योंकि बाइनेंस का ख़त्म होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर हम जानेंगे क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है बट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट लिखा हूँ आपके एजुकेशन पर्पज़ से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले कि क्रिप्टो में होता है क्या, बहुत बड़ा गेम होता है, क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। अगर कुछ आपको इस वीडियो में पसंद आए ना फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कुमार आशिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा इस सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी कि आपके सोचेंगे और आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। वहाँ मैं सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट ही शेयर करता हूँ। बहुत कम पोस्ट देखने को मिलेगा बट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, कभी कभी मैं करता हूँ। बहुत सारे भाई का सवाल होता है कि आप टेलीग्राम पे अपडेट नहीं करते हो, कुछ ना कुछ मार्केट डंप जाता है। ऐसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा हूँ कि लवली में क्या करना है, बिटगेट में क्या करना है, बट आज जानते हैं क्या करना है। और सबसे मेन टॉपिक रहेगा बाइनेंस से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे लोग तो वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। आज थोड़ा मैं भी बताऊँ आपके साथ कि क्रिप्टो में होता क्या है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, रात लेट हो रहा है, 12 से काटा ऊपर, यानी आज 23 तारीख होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात बाइनेंस का हम करते हैं। बाइनेंस ख़त्म, डेट, ये बहुत सारे आप ट्विटर हैंडल में ट्रेंडिंग में चल रहा है, BNB कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले माइंड में रख लीजिए क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना इसका रूल रेगुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है जब तक इसका कोई रेगुलेशन नहीं आता। ये माइंड में रख लीजिए। एक बात और माइंड में रखिए, क्रिप्टो में जो भी पैसा रखा है आप लगाते हैं, रिस्क पे लगाते हैं। कभी भी पैसा आपका खो सकता है, ये आपको दम होना चाहिए खोने का, ये आप पहली मर्जी, क्योंकि यहाँ हाई रिस्क हाई प्रॉफिट भी मिलता है। आपको समझ में आइए, सब मैंने बहुत सी बात हुई, तो ये माइंड में रखिए। उसके बाद क्रिप्टो में कदम रखिए। अब चलिए जानते हैं हो सकता है क्या क्या। तो शुरुआत से थोड़ा बैकग्राउंड से आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले लूना, टेरा क्लासिक जो हम लोग बोलते हैं आज, जब ये कोलैप्स किया, इसको 44 बिलियन यानी पैसा इसका गायब कर दिया, इसका जो भी था इसका को फाउंडर, ख़त्म। आज तक उसका जो हुआ, जब लूना क्रैश किया फ्रेंड्स, 22 करीब मई 2022 में जब ये क्रैश किया, तो क्या लगा कि आपको सिर्फ लूना ही नीचे गया, टेरा क्लासिक जो भी है, लूना ही डंप नहीं किया था उस वक्त। BTC भी डंप किया था, इथेरियम भी डंप किया था, BNB भी डंप किया था। अगर देखेंगे ये तीनों महारथी है क्रिप्टो का। BTC तो किंग है, इथेरियम सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है, तीसरा BNB कॉइन बाइनेंस का, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस है। अब इसमें मैं खासियत मैं बताऊंगा आपके साथ। तो फ्रेंड्स तीनों गया, टेरा क्लास लूना के साथ साथ तीनों को डंप कर दिया। आप जिसमें जो भी आया, लूना गया पैसा लेके, तो तीनों क्यों गया, तो तीनों को डंप कर दिया। अगर लोना गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोना ही गया था उस वक्त। पहला बैकग्राउंड। दूसरा अगर देखेंगे रिकॉर्ड अगर देखेंगे, FTX, ये करीब नवंबर 22 उसी साल 2022 में नवंबर में FTX कोलैप्स किया, पूरा डंप किया। अगर आप नहीं तो चार्ट कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लीजिएगा। जब नवंबर में ये पूरा डंप गया तो क्या लगता है सिर्फ FTX ही गया, एक्सचेंज जो गया सिर्फ FTX का नुकसान हुआ। उसके चलते बिटकॉइन बहुत डंप किया, इथेरियम डंप किया, BNB डंप किया। अगर ये तीनों महारथी डंप हो गया तो क्या लगता है आपको कोई मीम कॉइन टिका रह सकता है? अल्ट कॉइन जितने भी है सब डंप किया था पूरा। लोग सोचता था ख़त्म क्रिप्टो, क्योंकि जो भी जाएगा लेके गया। अब आप यहाँ सोचेंगे फ्रेंड्स अब किसकी बारी है। आप लोग बहुत सारे ट्विटर पे ट्रेंडिंग देखते हैं, बाइनेंस BNB कॉइन।
आप सोचिए ये दोनों जब जाके इतना सबको डंप कर सकता है, बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, उसका BNB कॉइन को अगर कुछ हो गया तो आपको लगता है क्रिप्टो कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा थोड़ा सा इसका हम एक बताते हैं उदाहरण से। देखिए फ्रेंड्स, बाइनेंस पहला हो गया एक्सचेंज का नंबर 1। कैसे? अब देखिए ट्रेडिंग टोटल बाइनेंस में इतना फंड है, इतना ट्रस्ट है, जो कि 60% से 65% वॉल्यूम सिर्फ बाइनेंस पे ही है। बड़े बड़े ट्रेडर जो एक बार में 20 करोड़ लगा देता है, 10 करोड़ लगा देता है पैसा, वो बाइनेंस पे ही लगता है। दूसरा कोई एक्सचेंज पे उतना भरोसा करने लायक है ही नहीं, ना कोई उतना सिक्योरिटी किसी का मजबूत है बाइनेंस के हिसाब। जितना स्मूथली बाइनेंस है उतना किसी का नहीं। हर चीज़ में ले लीजिए, ट्रस्ट से, हर चीज़ से बाइनेंस इतना किसी में फैसिलिटी या तो बहुत चीज़ आप अगर यूज करते हैं तो आपको पता ही है, इतना ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करता कि आप करोड़ों फंड वहाँ बाय सेल करता है, जो किसी एक्सचेंज पे पॉसिबल फिलहाल नहीं मुझे लगता है। और भी होंगे, बट अगर इसका रैंकिंग देखें बाइनेंस का, मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1 साल से आप पहले देखेंगे, 2 साल से, जब से बाइनेंस जब नंबर 1 पे गया तो कभी सेकंड पे नहीं आया। आप देख लीजिएगा इसका बैकग्राउंड। जब भी आप बाइनेंस का कॉइन मार्केट कैप खोलेंगे, एक्सचेंज में जाएंगे, तो एनी टाइम वो फर्स्ट स्थान पे बाइनेंस रहता है, क्योंकि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहीं होता है। अगर इसने शेयर किया था तो आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट, या तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। टोटल रिजर्व इसने करीब अभी का फिलहाल स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 53 बिलियन इसने शो करके रखा है कि जितने भी अगर आप उसमें कॉइन होल्ड करके रखें, आप सेल करना चाहे, बाइनेंस एनी टाइम आपका फंड सुरक्षित रखा है, आप रिजर्व में बहुत सारा रखा है, लिक्विडेट कभी नहीं होगा, आप लेते रहिए। ये नहीं तब जब आप इससे पहले देखेंगे BUSD इसका कॉइन जब गिरने वाला था, फंड आया जो भी आया, तो बाइनेंस से बहुत ज़्यादा पैसा निकलने लगा। जब एक बार जब FTX कोलैप्स किया तो बहुत से लोग एक्सचेंज पे भरोसा करना बंद कर दिया, और सब कोई एक्सचेंज से पैसा निकाल के अपना जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने लगा। तो फिर भी बाइनेंस ने माना नहीं किया, जितना निकालना है जिसको निकालो, आपका फंड है, आप निकालो, सेल करो, कुछ भी करो, वो देते रहा, कभी बंद नहीं किया, विड्रॉ रोका नहीं कभी। आप देखे होंगे बहुत सारे एक्सचेंज रोक देता है, बट बाइनेंस कभी रोका नहीं, वो खुलेआम बोला जितना लेना आप निकालना है आपका फंड, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। पहला स्थान से घटेगा नहीं। रिजर्व में 53 बिलियन किसी का नहीं है, किसी एक्सचेंज का, जैसे OKX का 8 बिलियन है, और भी कुछ का 2 बिलियन, बाकी 1 बिलियन 2 बिलियन की ऐसा ही कुछ है सबके पास रिजर्व, जो कि बाइनेंस इतना किसी का नहीं। अगर इसका रिजर्व देखेंगे, अगर ये बाइनेंस का अगर देखेंगे फ्रेंड्स, BNB प्लस इथेरियम दोनों, अब बाइनेंस हो गया और इथेरियम, तो जब अब इथेरियम ही नहीं रहा, BNB नहीं रहेगा, तो नीचे किसको टिकेगा? टिकेगा नहीं, टिकेगा ना। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक पे। बाइनेंस जब भी कॉइन, हर किसी कॉइन का जो सपना होता है ना कि हम बाइनेंस पे लेके जाएंगे, जितने भी मीम कॉइन नया वगैरह आता है ना, सब बाइनेंस पे लिस्ट कराना चाहता है। जब बाइनेंस पे लिस्ट होता है, एक तो पहले वो पैसा बहुत लेता है लिस्ट करने का, उसके बाद वो छानबीन जो भी किया आजकल तो शायद नहीं करता उतना। अगर देखेंगे सबसे पहले वो क्या था, बाइनेंस पे लिस्ट करने से पहले उसका जो कॉइन है आपका ना, पहले उसको देना पड़ेगा बहुत सारा कॉइन उसके बाइनेंस वॉलेट में, उसका जो भी वॉलेट में उसको देना पड़ेगा। वो कभी आपको सिक्योरिटी तौर पे लेता है बहुत सारा कॉइन। अगर आप 10 बिलियन सप्लाई रखें तो 1-2 बिलियन तो बाइनेंस ही ले लेगा आपका, क्योंकि आप उसके अंडर रहे, वो आपके अंडर नहीं रहेगा। इसका नियम कानून अलग चलता है। अभी भी अपडेट किया देखेंगे, कल परसों नोटिस आया था सबको बाइनेंस के ऊपर कि उसका शर्त एनी टाइम चेंज होता है, उसके सब चीज़ लिस्ट करना डिलिस्ट करना उसके हाथ में होता है। उसके बाद लिस्टिंग चार्ज लेगा ही लेगा, कॉइन भी आपका ले लेगा जब आप बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे, ताकि आप कुछ भी करेंगे ना तो आपसे पहले बाइनेंस आपका कॉइन को सेल करके हटा देगा, वो फंड आपका ले लेगा, क्योंकि ट्रस्ट है उसके ऊपर। बाइनेंस के ऊपर जब लिस्ट होता है तो लोग बाइनेंस के ऊपर ही ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। जिस कॉइन लिस्ट तो वहीं पे, जो कॉइन बाइनेंस पे लिस्टिंग होता है उस पर ज़्यादा ट्रेडिंग वहीं पे होता है, ज़्यादा अमाउंट वहीं लगता है, तो आप बच नहीं सकते। अगर उसके साथ फ्रॉड करेंगे बाइनेंस के साथ, आप नहीं बच सकते। एक चीज़ लीजिए, अब रही बात डंप कितना कर सकता है। मानते हैं कोई फंड जब चलता है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रियलिटी नहीं जानते कि बाइनेंस का क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता कुछ भी, देखिए चलते चलते कुछ भी हम लोग हो सकते हैं, किसी का गारंटी, बट एक होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा फिलहाल, तो हो सकता है किसी को कुछ भी, बट एक भरोसा होता है। उसी तरह एक बाइनेंस है, अगर देखा जाए अभी अगर इसका देखेंगे $205 के हिसाब से अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है। डाउन जा सकता है 180, 190, 150 भी जा सकता है, गिर सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता जब तक क्रिप्टो है बाइनेंस से। इसलिए नहीं हो सकता, मैं इतना इस तरह भरोसे करता हूँ, क्यों फ्रेंड्स भरोसा करता हूँ कि बाइनेंस नंबर 1 पे। अगर देखिए अब एक चीज़ बताता हूँ, जब ये दोनों कॉइन गिरा तो सबको ले डूबा। अगर बाइनेंस डूब गया या उस BNB गिर गया, बाइनेंस कुछ हो जाता है, पता है क्रिप्टो का क्या कर देगा, 80% ख़त्म। इतना डंप गिरा, अगर बाइनेंस गिर गया, जैसे क्रिप्टो का किंग
BTC है, BTC गिरता है तो सब गिरता है। अब एक्सचेंज का किंग अगर कहा जाए तो बाइनेंस है। बाइनेंस अगर कुछ होता है तो सोच लीजिए क्या होगा, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगा। ये लोग जितना नहीं गिराया ना उससे ज़्यादा बाइनेंस गिरा देगा, क्योंकि बाइनेंस के पास छोटी मोटी बाइनेंस है, छोटी मोटी नाम नहीं इसका। इसका मार्केट सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं, अगर इसका ब्रांड देखेंगे ना बाइनेंस का, बहुत हर जगह इसका चलता है, हर जगह इसका बाइनेंस ब्रांड है और बहुत जगह हर किसी तरह से उसका मार्केटिंग होता है, बहुत बड़ा मार्केटिंग है। और CJ बाइनेंस जो है कोई एक दुग्गी आदमी नहीं है। अगर आप एक आमतौर पे देखा जाए फ्रेंड्स, अगर हम लोग किसी का मान लीजिए हम लोग कुछ कर दें, यानी कि मतलब रास्ते में चल के किसी को दादागिरी करके मार पीट दे, तो हम लोग तुरंत जेल में बंद हो जाएंगे। या कुछ गलत काम कर दे तो, क्योंकि हम लोग नॉर्मल आदमी, हम लोग को कानून तुरंत सज़ा दे देगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखे होंगे इंडिया में, कि गलत करके भी बाहर आराम से घूमता है। एक दादागिरी समझिए, कुछ समझिए। बाइनेंस भी एक दुगीन है। अगर इसको कुछ होगा ना, आप देखिए ना, सेक से आया कि BNB को जो भी इसका आरोप लगाया गया निपटा दिया, और ये अपना कॉइन को कभी गिरने नहीं देगा। अगर, क्योंकि अगर BNB गिरता है सब जाता है, अगर BNB को कुछ हो गया ना तो ये पक्का रख दिए क्रिप्टो को 80% साफ कर देगा, सिर्फ BNB हिल गया तो। क्योंकि BNB के पास ऑलरेडी बहुत फंड है, सबका जितने भी मेन कॉइन है ना सब बाइनेंस पे। अब आपको मैंने बोला ना, लिस्टिंग से पहले वो आपका कॉइन वहाँ पे फंड लेता है कि हमको पहले इतना कॉइन मेरे बाइनेंस पे जमा करो, मुझे सेंड करो, तभी मैं लिस्ट करूँगा। उसमें कुछ डील होता है आपस का, आपके साथ बाइनेंस धोखा नहीं करेगा, बट अगर आप उसके साथ धोखा करेंगे तो वो सबसे पहले आपके साथ धोखा करेगा। तो इसके पास बहुत ऐसा सिक्योरिटी लेके बाइनेंस बैठा हुआ, और इसको जल्दी फंसाना मुश्किल है, जल्दी गिराना। अब चलिए, गेम होता है, गेम का क्या बात है, गेम होता है क्या, ये फंड कभी कभी जान के ना बड़े बड़े वेल्स और बड़े बड़े एक्सचेंज, जैसे बाइनेंस भी आता है, जस्टिनसन भी आता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है लोग क्या करता है फंड, जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे इंडिया में हर किसी का नेता वगैरह क्या करता है, पहले कुछ करवाता है, उसके बाद फिर मरहम लगाने जाता है, बहुत सारे लोग विश्वास जीतने के लिए। उसी तरह न्यूज़ मीडिया चलाता है, जो भी समझिए गलत वगैरह न्यूज़ चला के इसका उसका, आपको पता है मीडिया में क्या होता है, बहुत तरह की बात होता है। और अगर उसी तरह ये सब भी क्या करता है ना, अपने ही खिलाफ निगेटिव बातें फैलाता है। क्यों, अब जानते हैं, अखबार हो गया, बड़े बड़े वैसे देखिए गए, ट्विटर हैंडल पे ये चलाता है कि बाइनेंस के खिलाफ फंड निकालाता है कि बाइनेंस को होगा कुछ नहीं, बट फट चलाओ इसके ऊपर, ताकि लोग BNB को सेल करें। इथेरियम पे फट चलेगा तो इथेरियम को सेल करे, सब कुछ सेल, पैनिक सेल करे, ताकि डाउन जाए ना, लोग डर से सेल करते जाए, और ताकि डाउन जाए ना वेल्स खरीदे उसे, फिर एक्सचेंज फिर से बाय करे कम प्राइस में जाके। बाकी जो आप सेल कर रहे हैं नुकसान पे। अब अगर देखिए फ्रेंड्स, जिसने BNB को 240 पे लिया होगा, अभी वो ऑलरेडी $40 नुकसान में होगा। आप तो नुकसान, अगर यहाँ पे सेल करेंगे $40 गया आपका, बट अगर सेल नहीं करते, कॉइन जो आपने खरीदे BNB का मतलब एक कॉइन खरीदे, एक कॉइन का कॉइन है ना, जब भी ये कहीं भी जाएगा 240, आपका कॉइन घटेगा नहीं, प्राइस डाउन हो रहा है, बस कॉइन का मात्रा आपका वही है। बट ये लोग फंड निकाल के आपसे कॉइन सेल करवाना चाहता है कि ताकि आप सेल करो, यानी कि फट चला रहा है और सेल करें। सेल करने से क्या होगा, आप सब कोई डीप में जा के सेल कर देगा अपना नुकसान करके, बट ये लोग फिर बाय कर लेगा कम प्राइस में जाके, और इसको फिर मार्केट उठा देगा, फिर आप खरीदेंगे हाई प्राइस पे। इसलिए फंड आता है। बाइनेंस जैसा कॉइन को BNB पे है, अगर आपको होल्डिंग कुछ भी है, जाने दीजिए जितना डाउन रहता है, खासकर मैं BNB का बात कर रहा हूँ, उसे सेल मत कीजिए, क्योंकि आप सेल करेंगे ऐसे भी नुकसान है। इसलिए विश्वास ये रखिए बाइनेंस को कुछ नहीं होगा। अब बाइनेंस होगा तो क्रिप्टो, सोचिए मैंने बता दिया 80% साफ कर देगा, ये ऐसे तैसे कर देगा क्रिप्टो का, क्योंकि बाइनेंस के हाथ में टोटल वॉल्यूम है। और बाइनेंस, अगर बाइनेंस जैसा कुछ किसी को होता है, CJ आपको बता दिया कि दुग्गी आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बिलियनर है, तो ये सोचिए उसको कुछ नहीं होगा, और होगा तो सबको गया। तो ये ट्रस्ट रखिए। अब रही बात बिटकॉइन, सॉरी BNB डंप जा रहा है, तो अब क्या करना चाहिए, एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, BNB है, ये आने वाले टाइम में अगर क्रिप्टो है तो BNB बहुत चीज़ करेगा। अब अगर जिसने बाय नहीं किया, BNB को बाय नहीं किया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय करने का, सस्ते में BNB कॉइन हासिल करने का। एक जिस तरह अभी हम बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, महंगा है, नहीं खरीद सकते, और 2013-14 में 15,000-16,000 में मिलता था, तो उस वक्त हम लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते थे, क्या होता कहाँ पैसा डूब जाएगा, लोग नहीं खरीद, जिसने खरीदा होगा उसके लिए तो अभी भी 32-30 लाख होगा एक बिटकॉइन का, जो भी 25 लाख। तो उसी तरह अगर क्रिप्टो में एक तरीका और है पैसा कमाने का। देखिए लोग कमाते कैसे, जब मार्केट डंप जाए किसी भी कारण से, नेगेटिव बेयरिश मार्केट चले, तो आप थोड़ा तो अगर यहाँ पे डंप कर गया ना, $100 अगर हमारे पास लगाने का क्षमता है ना, $5 लगा दीजिए बेहिचक। डाउन जा रहा है ना, डाउन जाते रह रहा है, और यहाँ से अमाउंट लगाते रहिए $55। आप ये इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे लगाओ, जब मार्केट डंप जाता है ना यहाँ लगाओ, अब जब ये रिकवर करेगा ना तो यहाँ पे निकालो।
यानी डंप करते वक्त कुछ ना कुछ $100 है तो $5 लगाओ, फिर डंप किया $5, यानी लगाते रहो, इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, नीचे जाने वक्त जब पंप करे ना, जो आप लगाए थे ना, जब कोई वहाँ से बाय करेगा ना, तो आप सेल करके निकलिए। जब ये पंप हरियाली स्टार्ट हो जाए तो आप निकलेंगे, क्योंकि आपने डाउन करते वक्त, डाउन जाते वक्त आपने इन्वेस्ट किया है, तो पंप करते वक्त हम ही तो निकालेंगे। तो ये क्रिप्टो का नियम है। आप सोचेंगे पूरा कब तक डंप जाएगा, कब तक डंप जाएगा, अब और हो सकता है BNB और डाउन जाए, आप जैसे 2 सब चला जाएगा फिर सोचेंगे भाई और जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपको लगे थोड़ा ज़्यादा डंप है, कुछ मात्रा में आप लगाते रहिए, तभी आप क्रिप्टो में पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ इसमें 10 लाख 20 लाख रुपये है, $100 है, $500 है तो 100 रुपया करके भी लगा सकते हैं, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, ये भी हो गया, आपको मन से जो भी होगा, क्या होता है, गेम चलता है, जो भी था मैं आपके साथ बैकग्राउंड आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा लवली इनू और बिटगट। लवली का लिस्टिंग फेल है फ्रेंड्स, बाइकोनॉमी पे होने वाला था, इसने लिस्टिंग नहीं कराया। 21 को भाई 1-2 लिस्टिंग इसने बहुत सारे लिस्टिंग फेल किया। बिटगट का भी लिस्टिंग का देखिए जो भी है नेक्स्ट लिस्टिंग, तो ये सब हमें नहीं लगता ये सब कुछ होने वाला है। बस एक लवली का वही है एक्सचेंज जो इसका डिपॉजिट है जो आने वाला, मैंने पिछले वीडियो में डिसीजन आपको क्लियर बताया था, जो भी होने वाला है पंप देखने को मिलता है। बिटगट का पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। देखिए फिर लवली को डंप जाने दीजिए, अभी तो ख़रीदना मेरे लिए ठीक नहीं है, जाने दीजिए। जब आपको मैंने बोला था 7-8 सीरीज़ का इसका जो है 7 पॉइंट के बाद 7 सीरीज़, ये जो है ना, ये इसका एक बहुत बड़ा यानी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप इसे एंट्री ले सकते हैं। जिस तरह पहले 8 पे गया तो बहुत सारे लोगों ने बाय किया, तो यही एक इसका बाइंग जो है फिलहाल अभी लेंगे तो हो सकता है पंप पे के रन अभी इसका कोई है नहीं, क्योंकि लिस्टिंग फेल है इसका। अब देखिए कुछ भी कर सकता है, 26 तारीख का इसका जो अपडेट आने वाला उसके पहले देखिए, अगर डंप करता है तो आप 7-8 सीरीज़ में एक होल्डिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो गई है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता। अगर इसमें कुछ आपको समझ आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी वीडियो में पर्सनल ओपिनियन होता है मेरा, जो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई रिस्क होता है। यहाँ पे कभी भी पैसा आपका जीरो हो सकता है और कभी भी आप हीरो बन सकते हैं। उम्मीद है ये बात आप माइंड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।